नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो सीटेट 2020 की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और मैं आज से आपको पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस के 30 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसके बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैं संभावित प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस किया जाएगा जो अक्सर जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे और कुछ ऐसे ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे जो आप डेफिनेटली किसी भी सब्जेक्ट में सीडीपी का हो या फिर इंग्लिश पेडागोजी, किसी भी पेडागोजी को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल से आप खाली ऑप्शन को देख करके ही आप जो है सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। दोस्तों, ये गारंटेड है और आप अंत तक बने रहें, आप देखेंगे कि किस तरीके से आप एक अपना दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। दोस्तों, सीटेट सिर्फ और सिर्फ सोचने समझने की क्षमता है। दोस्तों, आप कुछ भी प्रिपरेशन ना करें, कोई विशेष तैयारी ना करें, अगर आपने पेडागोजी का जो स्तर है सीटेट आपसे एग्ज़ाम में क्या एक्सेप्टेशन रखता है, अगर आपने ये अपना एक नज़रिया विकसित कर लिया दोस्तों, एक आदर्श अध्यापक के रूप में एक बच्चे के स्तर को आपने समझ लिया, तो आप डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं जो है आगे आपको जो है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ संभावित प्रश्नों की कुछ वीडियोस जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भाई कि सीटेट 2020 का ये जो क्लास है वो कंटिन्यू अब रहेगा आगे से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। डू सिलेक्शन कन्फर्म। दोस्तों, आप यहाँ पे जो है अपने सिलेक्शन को कंफर्म करेंगे दोस्तों, बिल्कुल से 100% आप जो है एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दत्त कार्य के संबंध में, ठीक है दोस्तों, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपको जो है प्रश्न के, अगर आप प्रश्न के आशय को नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आपका एक यहाँ पे एक जो है एक स्तर मेंटेन कर दिया जाएगा दोस्तों कि आप बिल्कुल से सही विकल्प का चयन करेंगे। देखिए अब देखिए ऑप्शन ए की बात करें भाई कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द हमें मिला भाई क्षमता। ठीक है, तो आप देखें भाई क्षमता जो है, यहाँ मैं कुछ आपको पॉजिटिव वर्ड बताऊंगा और कुछ नेगेटिव वर्ड बताऊंगा जो जिसकी सहायता से आप जो है सही विकल्प का 100% चयन करेंगे। तो देखिए दोस्तों भाई आप ये नोट डाउन कर लें कि क्षमता के अनुसार, जब भी किसी क्षमता उसके स्तर के अनुसार बालक की क्षमता की बात होगी तो निश्चित रूप से वो हमारा पॉजिटिव आंसर होगा। डेफिनेटली नोट डाउन कर लें। तो क्षमता यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये देखिए ये विकल्प बिल्कुल सही हो सकता है। अब आगे देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। भाई देखो बच्चे को क्या है ना कि कभी भी एनसीएफ 2005 क्या कहता है दोस्तों, एनसीएफ 2005 अगर आपने पढ़ा होगा, और निश्चित रूप से अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आप इससे अछूते नहीं हो सकते, आपको एनसीएफ पढ़ना ही होगा दोस्तों। तो आप देखिए भाई एनसीएफ 2005 ने डायरेक्ट ही कहा है भाई कि गृह कार्य का निषेध, गृह कार्य को निषेध माना है वहाँ पे। ठीक है, बच्चे को ओवरलोड नहीं देना है, उसे गृह कार्य बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, उस पर ऊपर जो है फोर्स नहीं करना है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अभ्यास कराने पे भी जो कि बल नहीं दिया जाता है एनसीएफ 2005 अगर आप पढ़ें तो आप ये देखिए भाई कि इसमें मैं कुछ आपको नेगेटिव वर्ड दे रहा हूँ, सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी पेडागोजी में अगर आपको कहीं पे गृहकार बच्चे पे फोर्स किया गया भाई गृहकार नहीं देना है, बच्चों को मेंटली टॉर्चर नहीं करना है, तो अगर गृहकार देने की बात करें तो वो कभी भी आपका आंसर सही नहीं होगा। वो किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में आप नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो भाई ऑप्शन बी तो हमारा करेक्ट हो ही नहीं सकता, ये आप देख लें, यहाँ पे गृह कार्य देने की बात की गई है। ठीक है, और देखते हैं भाई दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया है कि मैं ट्रिक देने वाला हूँ, आप पूरी वीडियोस को देखें, आप जो है कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, और आप देखिए भाई एकमात्र तरीका, एकमात्र ये निगेटिव वर्ड है, एकमात्र ये क्या है भाई, तो ये निगेटिव वर्ड है। तो अगर कहीं भी विकल्प में आपको एकमात्र तरीका लिमिटेड कर दे, बच्चे को हमें लिमिटेड नहीं रखना है। ठीक है, बच्चे को जो है एकदम खुली किताब की तरह वो जो चीज़ें देखे समझे वो स्वयं करके सीखे। तो भाई दत्त कार्य का आकलन एकमात्र तरीका नहीं हो सकता और बच्चों को कभी भी कुंठित नहीं करना है, एनसीएफ भी इसका सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। तो 100% ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। एकमात्र यहाँ पे एकदम नेगेटिव वर्ड है, ये आप जो है अपनी नोट्स बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड का कॉलम अलग करेंगे। ऑप्शन डी देखते हैं भाई
कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई ऑप्शन, ये देखिए आप यहाँ पे एक शब्द आया अवसर, ये आप नोट डाउन कर लें कि अगर कहीं भी विकल्प में आपको अवसर प्रदान कर दे, ठीक है, अवसर, बच्चे को अवसर दे रहा है वो कि भैया आप आगे आकर के स्वयं क्रिया करके जो है कार्यों को करें। ठीक है, तो जब कभी बच्चे को अवसर देने की बात करें तो वो हमारा पॉजिटिव आंसर होता है दोस्तों। डेफिनेटली आप जो है निश्चित रूप से उस पर आप आंख बंद करके भी उसका चयन कर सकते हैं। तो देखिए भाई ये तो हमारा बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, लेकिन हमने देखा है बी और सी तो एकदम से नहीं होंगे, ये मैंने बता दिया। इसमें गृह कार्य की बात किया है, इसमें एकमात्र तरीका लिमिटेड कर दिया, ये निगेटिव है क्योंकि ये नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया है, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। यही ट्रिक होता है दोस्तों, आप कम समय में किस तरीके से अपनी बात को जो है रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए क्षमता के अनुसार बोला है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन में डी में जो बात किया है भाई, तो वो क्या किया, अवसर प्रदान करना। तो आप ये देख ले भाई, सबसे सटीक आंसर अवसर प्रदान करना। ये मैंने बताया सीटेट में भाई एक से ज़्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन द बेस्ट आंसर हमको चूज करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि दैत्य कार्य जो है वो दैनिक पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों, जिसके द्वारा क्या होता है कि कक्षा की जो भी क्रियाएं हैं वो संगठित एवं निर्देशित होती हैं। यह शैक्षिक क्रियाओं को दिशा देने का मुख्य साधन होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो विशिष्ट उद्देश्य है क्या है भाई, विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना, उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना। ठीक है, उद्देश्यों को स्थापित करना और अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए निर्देश देना। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए भाई पर्यावरण की कोई कक्षा है, उसमें सरल प्रयोग निर्देशन कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु तो बच्चों को नियंत्रित करना। भाई बच्चों को अनुशासन में ज़्यादातर जो है बच्चों को अनुशासित रखने की जरूरत नहीं है, ये एनसीएफ इसका विरोध करता है भाई कि डरा धमका के रखना। तो ये देखिए एक अनुशासन शब्द ये निगेटिव है। ठीक है भाई, तो इससे आप ये बिल्कुल से भी इस ऑप्शन को छोड़ ही दें। ये तरीका है दोस्तों, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं सीटेट एग्जाम में तो आपका एक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। आप जो है आपको प्रश्न पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली सिर्फ और सिर्फ विकल्पों से ही सही उत्तर का चयन करेंगे। अनुशासन ये सब जो है बच्चों को नियंत्रित करना, ये सारी चीज़ें जो है निगेटिव वर्ड आएंगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका। बी देखते हैं भाई, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना। ये देखिए भाई काफ़ी पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है। और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है भाई, ये द बेस्ट मुझे लग रहा है भाई, क्योंकि स्वयं सीखने की बात कर रहा है भाई, स्वयं कार्य करेगा बच्चा तो ज़्यादा बेहतर, उसका जो ज्ञान होगा वो बहुत ही अस्थायी हो जाएगा। और हमेशा जो एनसीएफ जो है बच्चों को वो स्वयं से करने की बात को जोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं भाई, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करना। भाई ये देख लो भाई, नोट डाउन कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप मेरी 5 से 6 वीडियोज देखेंगे तो लगभग आप हर एक क्वेश्चन को पेडागोजी को कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें एक ट्रिक रहेगी दोस्तों। ठीक भाई, अनुकरण, अब इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है भाई। उच्च कक्षा तो वैसे भी नहीं होगा, हम प्राथमिक कक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई उच्च कक्षा से हमको अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, बच्चे का स्तर है वो प्राथमिक लेवल का। तो भाई अनुकरण से आप डायरेक्ट क्लियर करें। भाई अनुकरण निगेटिव वर्ड है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। डी क्या कह रहा है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज कराने तथा उनका विश्लेषण करने। ठीक है भाई, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा भाई। कैसे होगा, देखो, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो ये निगेटिव है, क्यों भाई, तो उनके प्रश्नों पर आधारित विचारों पर अगर आप डिस्कस करेंगे तो उससे भी उनका ज्ञान क्लियर नहीं होगा। भाई पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग की बात किया गया है, तो द बेस्ट आंसर यही है भाई कि बच्चों को स्वयं सीखने के लिए, बच्चों को आप जो है स्वयं सीखने के योग बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या होगा भाई, तो स्वयं सीखने के योग बनाना है। और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए क्या किए जा सकते हैं, अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से सीखते हैं दोस्तों, परिश्रम से अगर सीखते हैं तो अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से अर्जित करेंगे, तो वह ज्ञान जो है वो पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होंगे। ठीक है, इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता भी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5th है दोस्तों कि बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। ठीक है, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। भाई भ्रमण की बात कर रहा है, शैक्षिक भ्रमण है, और बच्चों से आपको क्या अपेक्षाएं हैं इस पे बात कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं भाई
क्या हो सकता है? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना, बिना कोई कुंठित कर रहा भाई, ये तो निगेटिव है। आप देखिए भाई, ये निगेटिव शब्द है, ये कभी भी आंसर नहीं होगा, इससे तो आप बिल्कुल से बाहर कर दें। उन्हें आनंद उठाना, भाई शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य सिर्फ आनंद उठाना नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है भाई। सी क्या कह रहा है? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। ठीक है भाई, ये कुछ मुझे अच्छा लग रहा है भाई, कुछ क्या लगभग यही हो सकता है आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। डी क्या कह रहा है? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। ठीक है, और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। भाई अभिभावक यहाँ पे कहाँ से आ गए? शैक्षिक भ्रमण पे हम लेकर के जा रहे हैं अध्यापक, तो अभिभावक से यहाँ बच्चा सीखेगा, देखेगा, वो चीज़ें वो घर पे जाके पूछेगा, ऑन द स्पॉट वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभिभावक से पूछना ये बिल्कुल से रॉन्ग होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, बिना पूछे ये भी इनकरेक्ट है, आनंद उठाना ये भी इनकरेक्ट है। दैट मीन्स दोस्तों क्या होगा? अवलोकन करना चाहिए, बाकी बच्चों शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज़ें आप एकदम से देखते जाए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है भाई, आप एक अध्यापक हैं और पर्यावरण की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, भोजन इंटरवल के बाद दोस्तों। ठीक है, और बच्चे जो है वो पूरी तरीके से रुचि नहीं ले रहे हैं आपकी कक्षा में, आप क्या करेंगे? तो भाई देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। भाई ये आराम करें, ये तो भाई बिल्कुल से रॉन्ग होगा। ठीक है, ये एक आदर्श अध्यापक बिल्कुल भी नहीं कहेगा, तो ये चीज़ें आपको भी क्लियर होनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता हमारा। फिर देखते हैं क्या है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना। भाई एक आदर्श देखो भाई, शिक्षण विधियों के अंतर्गत ये भी है भाई, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का अगर हम प्रयोग करते हैं अपनी कक्षा में पठन पाठन के दौरान, तो भाई बच्चे का ज्ञान क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा, और बच्चे क्या करते हैं भाई? सीखने में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, उनका इंटरेस्ट जो है उस टॉपिक पे क्रिएट हो जाता है, उस सब्जेक्ट पे क्रिएट होगा। तो ये भाई द बेस्ट लग रहा है। अब आगे देखते हैं। प्रकरण को तुरंत बदल दें। भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चे आपके विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सब्जेक्ट या फिर टॉपिक ही बदल डालें, तो ये भाई एकदम से निगेटिव होगा। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। भाई बच्चे अगर पढ़ने में नहीं लग रहा है तो ये भी कोई जो है क्रियाविधि नहीं हुई कि बच्चों को आप खेलने के लिए बाहर लेके चले जाएँ। ठीक है भाई, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो भाई सब द बेस्ट आंसर बी है कि भाई उसको पाठ को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करें, जिससे बच्चे उस क्लास में, उस विषय वस्तु में, आपके शिक्षण कार्यों में रुचि लेना या रुचि उनकी जागृत हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए भाई, अब तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई बहुआयामी सिद्धांत की बात किया है। ठीक है भाई, तो एक चीज़ आप जान ले भाई कि बहुकारक सिद्धांत अगर हम बात करें, ठीक है भाई, बहुकारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्या होगा दोस्तों? मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो ये बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था भाई? तो थार्नडाइक जी ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने दिया था। और ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत के अनुसार भाई बुद्धि जो है वो विशेष और स्वतंत्र कारकों से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें भी आप समझते चलें तो बेहतर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या है भाई? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना, देखिए भाई मैं इससे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि ये नीचे ऑप्शन डी एक साथ में क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं दिखेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार कि भाई पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप जो है बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे? भाई ये चीज़ बच्चे गलत करते हैं भाई, नहीं पे नहीं ध्यान देते हैं, वो डायरेक्ट पॉजिटिव आंसर पे टिक करके चले आते हैं। तो भाई वहाँ पे आपके जो 1 मार्क्स मिलने थे वो आपके ईजिली वो चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। नहीं शब्द जो है वो आप बिल्कुल से ध्यान रखेंगे। भाई आप बच्चे अध्यापक हैं और बच्चों को चिड़ियाघर ले जाना है, तो अभी भाई कौन सी चीज़ पे अनुमति नहीं देंगे? चलिए भाई देखते हैं। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना। भाई ये चीज़ें तो भाई बच्चे के जो है मानसिक क्षमता के लिए भाई ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन सा भोजन खाते हैं जिनके ज्ञान में वृद्धि करेगा, भाई कौन सा जानवर है, क्या खाता है, तो ये भाई बच्चों के लिए अच्छा है, भाई पॉजिटिव है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी भाई जो है उनको क्रियाशील बनाएगा और उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा, भाई ये भी ज़रूरी है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। भाई चलिए भाई ये भी एक हद तक सही है भाई कि जो वो देख रहे हैं अपनी ड्राइंग की कॉपी ले जाएं और करें। भाई
कार्य करने के लिए प्रेरित करिए। दैट मीन्स ये तीनों जो है उनको प्रेरित कर रहा है खुद से कार्य करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। भाई ये बिल्कुल से आप नहीं करेंगे। एक आदर्श अध्यापक होते हुए आप जानवरों के लिए ऐसा नहीं है कि आप पूरी खाने की सामग्री ले जाएं, उनको जो है उनका जो मानसिक विकास हो सके, ठीक है, उनका सर्वांगीण विकास होता है, उनका सृजनात्मक विकास हो सके, उसके लिए ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है दोस्तों। तो भाई इसमें नहीं बोला है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। भाई यहाँ पे भी नहीं पूछा है कि भाई पर्यावरण पढ़ा रहे हैं उसमें पहेलियाँ शामिल करने का क्या उद्देश्य नहीं है भाई। चलिए भाई देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। भाई सृजनात्मक चिंतन की जो योग्यता है और उत्सुकता, ये दोनों दोस्तों देखिए, उस योग्यता और उत्सुकता ये जो है पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और सृजनात्मक चिंतन ये सभी जो है पॉजिटिव वर्ड है। अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो वो ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है भाई। इसमें नहीं बोला है। और देखते हैं, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन या फिर इसको कह ले भाई चिंतन शक्ति विकसित करना, तो भाई ये भी पॉजिटिव है। चिंतन शक्ति के विकास की बात कर रहा है भाई, ये सब पॉजिटिव है दोस्तों। यही सब ट्रिक है दोस्तों, आप कुछ शब्दों से ही ऑप्शन सही है या गलत है इसका चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में तर्कणा शक्ति, भाई ये भी एकदम से, ये सब जो है पॉजिटिव वर्ड है भाई, नोट डाउन कर ले। मैं जिसको यहाँ पे सर्किल कर रहा हूँ, कहीं पे भी तर्कणा, चिंतन, सृजनात्मक चिंतन ये कहीं भी दिखे तो वो पॉजिटिव आंसर होंगे। बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना। भाई कभी भी पर्यावरण क्लास में पहेलियों का जो उद्देश्य होता है शामिल करने का, वो ये नहीं होता भाई कि बच्चे के दिमाग को भ्रमित कर देना या उस मतलब भ्रमित कर देना और उसको पूरी तरीके से जो है उलझा के रख देना, ठीक है दोस्तों। तो ये तो भाई हमारा एकदम से नकारात्मक आंसर है और इसमें नहीं की बात किया है, दैट मीन्स डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है भाई। तो आपने देखा भाई कि अगर आप शिक्षक है, बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं तो बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामान ले जाने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है भाई। तो ये तो भाई पिछले वाले क्वेश्चन में था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है, तो ये आप एकदम से नोट करके रख लें। कभी भी जो है तो विद्यार्थी जो भी पाठ पढ़ा है उसके बाद में अगर वो पहेलियों के द्वारा अवलोकन करेगा तो इसलिए नहीं कि वो भ्रमित हो जाए, बल्कि उसका जो सृजनात्मक विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये ही हमारा इसमें नहीं है तो ये सही होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना, ठीक है भाई। ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, भाई प्राथमिक का बच्चा है भाई, आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो ड्राइंग में पेंटिंग में एकदम पूरी तरीके कुशल होगा तभी आप उसको सिखाएंगे, तभी आप मानचित्र पठन पाठन कार्य करेंगे। भाई उसके स्तर से बाहर है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, भाई बच्चा है वो उसे कहाँ से इतना डेवलप करेगा, उसकी क्षमता ही नहीं है उस चीज़ को गेन करने की। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट। भाई आप क्लास 1 to 5 की बात कर रहे हैं, 1 to 5 आपको हमेशा बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते ही विकल्प का चयन करना है, ठीक है भाई। बी और सी तो इनकरेक्ट है, बच्चे की क्षमता से बाहर है। अभिव्यक्त्यात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, भाई विलक्षण, भाई वो इस तरीके से बच्चा तो साधारण है, बच्चे की क्षमता साधारण है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है भाई। तो ये भी इनकरेक्ट होने वाला है, ठीक है। कोई भी विलक्षण शब्द ये भाई ये हमेशा से नकारात्मक होता है, ठीक है भाई, नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल, भाई उसको स्थान का ज्ञान हो, दूरी का और दिशाओं का ज्ञान हो, ठीक है भाई। आप मानचित्र है वो कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या है मानचित्र में, ठीक है, और उसके बाद जो है कौन सी दिशा में है ना, और कितनी डिस्टेंस पे है, यही चीज़ें एक प्राथमिक स्तर पे जो है उसके लिए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? छोटे बच्चों को उत्तीर्णता और अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, कक्षा कार्य, भाई मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताया अपने वीडियोस में, ठीक है, कि भाई कभी भी NCF 2005 जो है ये इसका समर्थन नहीं करता कि भाई बच्चों को गृह कार्य दे करके एकदम पूरी तरीके से बोझिल कर दिया जाए, ठीक है। तो कहीं पे भी गृह कार्य वगैरह देने की बात करें तो वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल से रॉन्ग हो जाएगा, ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ क्या करना है भाई, बांटना है। तो भाई ये पॉजिटिव लग रहा है हमें, तो अभी देखते हैं। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। देखो भाई
परीक्षा पे एनसीएफ 2005 हमेशा से इसका खंडन करता है भाई। बच्चों को खाली सिर्फ परीक्षा के माध्यम से उनके ज्ञान का आकलन नहीं किया जा सकता था दोस्तों, ठीक है भाई। एनसीएफ कभी भी परीक्षा देने पे जोर नहीं करता भाई, किताबी ज्ञान की बात बिल्कुल से नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर परीक्षा अगर कहीं दिख जाए बच्चे की परीक्षा लेना, ठीक है, उसकी क्षमता, उसकी परीक्षाओं के माध्यम से उसकी क्षमता का आकलन करना, उनके ज्ञान का आकलन करना, तो परीक्षा हमेशा से नेगेटिव ऑप्शन है। कभी भी अगर परीक्षा लेने की बात करें तो वो आंसर हमेशा से रॉन्ग होगा, तो उसको तो बिल्कुल आप नहीं चुनेंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई कि कभी भी एनसीएफ ने परीक्षा पे जोर नहीं दिया है, कभी बच्चे को आप एग्जाम से दूर रखेंगे, ठीक है भाई, उन पे एग्जाम का प्रेशर नहीं बनने देंगे। तो भाई यहाँ पे परीक्षा आ गया, यहाँ पे भी परीक्षा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज इनकरेक्ट दोस्तों। और यहाँ पे गृहकार्य की बात कर दिया दोस्तों। देखिए ये बिल्कुल से ट्रिकी वीडियो हो गई आपकी, आप इस खाली सिर्फ ईवीएस के पेडागोजी नहीं बल्कि आप कोई भी पेडागोजी में ये सारे शब्द आपको मिल रहे हैं दोस्तों, तो आप उसके माध्यम से भी आप अपना सही विकल्प चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। अभी ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमको, पर ये आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, मैं इसको फिर हटाता हूँ स्क्रीन से। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पे, ठीक है भाई, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन आपने देख लिया, अब चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो आपने देखा भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है नई उद्देश्य नहीं है, तो देखते हैं भाई जीवन और पर्यावरण। एक शब्द आपने देखा भाई नहीं पे विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव आंसर पे टिक करके चले आते हैं, जो कि वहाँ पे नहीं बोला रहता है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ठीक है भाई। तो देखिए भाई कि आत्मसात करना ये हमेशा जो है पॉजिटिव वर्ड रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, सरोकार रखना, आत्मसात करना, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आंसर है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जागृत करना, उत्सुकता जो भाई पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। और सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, ये सब पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, तो ये भी पॉजिटिव आंसर है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, बच्चा खुद ही खोज रहा है भाई। व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनस्नालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। तो भाई संज्ञानात्मक और स्वक्रिया करना, खोजने की क्रिया में लेना, बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है, ठीक है, स्वयं प्रेरित हो रहा है, स्वयं कार्य कर रहा है, करके सीख रहा है, तो भाई ये भी पॉजिटिव आंसर है। तो ये ए बी सी ये तीनों तो पॉजिटिव हो गए भाई। और यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे क्या नहीं पढ़ाना है, उद्देश्य नहीं है, नहीं बोला था भाई, तो ये तीनों जो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव होगा। तो यही हमारा आंसर है भाई। बच्चों को आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा, एक ट्रिक ये भी आप नोट डाउन कर ले भाई, कभी भी अगर ऑप्शन में परिभाषा या परिभाषाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम किया गया है तो परिभाषा हमेशा जो है वो निगेटिव वर्ड होता है, नकारात्मक सेंस देता है। कभी भी परिभाषा वाला अगर ऑप्शन दिखे तो आप उसको नेगेटिव आंसर में टिक करेंगे, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये ट्रिक है भाई, परिभाषा कहीं दिख जाए तो आप आँख बंद करके उसको हटाइए, और बोझ डालना कहीं दिख जाए, ये सभी जो है निगेटिव वर्ड हैं, नोट डाउन करते चले, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। इसके आयोजन का उद्देश्य, इस आयोजन का एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है भाई। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है भाई। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, बिल्कुल से भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, सृजनात्मक माध्यम होता ही है। अगर विज्ञान प्रदर्शनी सृजनात्मक विकास करना भाई, सभी बच्चों का विकास हो उसमें, सही है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, कभी भी अगर आप विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग कर रहे हैं तो ये नहीं है कि भाई अपने विद्यालय का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं, ये तो रॉन्ग है, निगेटिव सेंस है। अभिभावकों को संतुष्ट करना, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए भी विज्ञान प्रदर्शनी नहीं होता भाई, ये भी निगेटिव आंसर है। विभिन्न व्यवसायों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए, ये भी हमारा जो है उद्देश्य वो कुंठित कर रहा है भाई, ये प्रॉपर एसेंस नहीं दे रहा है, ये हो ही नहीं सकता उद्देश्य। तो ना तो हमें प्रसिद्धि प्राप्त करना है, ना ही अभिभावकों को संतुष्ट करना है, ना ही व्यवसाय के लिए भाई। विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग क्यों किया जाता है, वो सृजनात्मक माध्यम से उपलब्ध कराना दोस्तों, ठीक है, इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके और शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण कर सके दोस्तों, ठीक है। और उसमें सृजनात्मक निर्माण करने में अपनी शक्ति से अवगत हो सके, मतलब किस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और प्रयोग करेंगे तो खुद ब खुद जो है उनका ज्ञान स्थायी हो जाएगा, ठीक है, और स्वयं कार्य करने के लिए वो प्रेरित हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी जो है आज कुछ संभावित प्रश्नों की श्रृंखला, और विद ट्रिक आपको जो है उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया। आप अपने फीडबैक ज़रूर दें अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की और भी वीडियोज़ आएँ, और मतलब कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, और आगे चल के जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th
जो आपके 1 to 5th के लिए हेल्पफुल होंगी, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल कुछ क्वेश्चन जाएंगे आपको कंटिन्यू, तो आप जो है अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, चलिए मीट यू माई नेक्स्ट वीडियो।